और टीवी9 नेटवर्क के ऑटो 9 अवार्ड्स में आप सभी का भी बहुत स्वागत है। यह अवार्ड है ऑटो सेक्टर का, उनके इनोवेशन को सलाम करने का, पैसेंजर सेफ्टी से लेकर फ्यूल एफिशिएंसी और अब इन्वायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटीज तक को अपनी स्ट्रैटेजीज में शामिल करने का। साल 2025 ऑटो इंडस्ट्री के लिए शानदार रहा। कई नई कार, उनके वेरिएंट्स, नए मैन्युफैक्चरर भारतीय मार्केट में आए, नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए और ईवी सेक्टर ने एक नई रफ्तार पकड़ी। टीवी9 नेटवर्क के इस पहले ऑटो 9 अवार्ड में हमारे साथ होंगी ऑटो सेक्टर की दिग्गज हस्तियां, एक्सपर्ट्स की खास ज्यूरी जो तय करेगी साल 2025 में लॉन्च हुए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स में से किसका डिजाइन, किसकी टेक्नोलॉजी बेहतर बनी, कौन सी है साल 2025 की बेस्ट कार, बेस्ट बाइक और बहुत सी तमाम कैटेगरीज। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा टीवी9 नेटवर्क के एमडी और सीईओ वरुण दास जी को, जो आकर टीवी9 नेटवर्क के ऑटो 9 अवार्ड्स का अपना विजन साझा करें। सर प्लीज कम। Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to TV9 Network's Auto 9 Award. Let me start by welcoming our chief guest today, the Honorable Union Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji. The man responsible for ensuring that driving in India isn't just fun and safe, but also vital to moving the economy itself. The realization is evident in the world-class road network that Mr. Gadkari is building across India. He's building nearly 35 kilometers of roads every day. And these roads are playing a vital role in accelerating India's growth. So thank you, sir, for driving India's mobility revolution. I also extend my warm welcome to the leaders from the automotive industry and all other friends gathered here today. Today we spotlight and honor great products, great ideas, innovations, and people. When we recognize and celebrate excellence, we set the stage for even more impactful innovations. Gadkari sir, thank you once again for your exemplary leadership and passion. Namaskar, Jai Hind. एक बार तालियां हो जाएं। और अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को, और मैं बुलाना चाहूंगा टीवी9 ग्रुप के होल टाइम डायरेक्टर हेमंत शर्मा जी को, और साथ ही में टीवी9 नेटवर्क के एमडी और सीईओ मिस्टर वरुण दास जी भी, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर आप प्लीज स्वागत करें। माननीय मंत्री जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। अपने व्यस्त समय में से आपने हमारे साथ कुछ बांटने के लिए समय निकाला, इसके लिए एक बार पुनः आपका आभार। नितिन गडकरी जी, आपको तो कई बार मिरेकल करने वाले मंत्री के तौर पर जाना गया, बोला गया, लेकिन आज जब यहाँ ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े हुए दिग्गज मौजूद हैं, सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है। ये इंडस्ट्री है जो रेवेन्यू के रूप में, जीएसटी के रूप में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। ये इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। यही इंडस्ट्री है कि जिसने अभी तक 4.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए हैं। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो ग्रोथ हो रही है वो इतनी तेज़ी से हो रही है कि ये लोग भी शायद इमेजिनेशन के बाहर हैं। और प्रधानमंत्री जी का ये मिशन है कि हम वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमारी सरकार जब आई 2014 में, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो इंडस्ट्रीज़ का साइज़ तब उस समय 15 लाख करोड़ था। तब हम 7वें नंबर पे थे। और आज ये परिस्थिति है कि हम 22 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बने हैं और हमारा वर्ल्ड में नंबर 3रा है। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये भी, इनका भी राइज बहुत बड़ा है। और आने वाले समय में अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक, एथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी और हाइड्रोजन, मैं भी हाइड्रोजन की गाड़ी में आया, मैं इसका प्रचार करता हूँ ताकि अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल हमारा भविष्य है। आज 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और जबकि हमारे देश के इकोनॉमी से इतना पैसा बाहर जा रहा है। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस,
अब रही बात रूल्स एंड रेगुलेशंस की, अब बसेस OEM बनाएगी और हम ये जो हथौड़ा छाप जो है उसको बंद कर देंगे, क्योंकि हम अब लोग मर रहे हैं, हम इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज सच ए यूनिक एग्जाम्पल. बाय कंटिन्यूअस रिसर्च एंड इनोवेशन, द वे इन विच दे आर इन्वेंटेड द टेक्नोलॉजी ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड, 100% मैं बिलीव करता हूँ कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आज, मैं नाम नहीं लेता उनके, जो अपने ब्रांड्स उधर बना रहे, कोई जर्मनी में बना रहे, कोई जापान में बनाते हैं, कोई और कहीं बना रहे, वो सेम प्रोडक्ट इंडिया में अगर बनाएंगे तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट मेरे अंदाज से 20 से 30% कम आएगी. पहली बार हमारे देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर का प्रोडक्शन और बिक्री इस साल हुई है, रिकॉर्ड हुआ है. टू व्हीलर में 50% टू व्हीलर हमारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बजाज, TVS, हीरो, होंडा, और वर्ल्ड मार्केट में लगातार डिमांड बढ़ रही है. और यही चीज़ अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में आएगी, और इसलिए स्काई इज़ द लिमिट. क्या बात है, इतने सारे माइलस्टोन्स न जाने कितने अचीव कर लिए गए और कितने सारे ऐसे जो निकट भविष्य में ही अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं. तो इसके लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां होनी चाहिए. अब वक्त है कुछ स्पेशल अवार्ड देने का, और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा TV9 ग्रुप के होल टाइम डायरेक्टर हेमंत शर्मा जी को, और साथ ही TV9 ग्रुप के MD और CEO वरुण दास जी को. प्लीज आप दोनों मंच पर आए. तो देखिए, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सबको इंतजार था. TV9 नेटवर्क के ऑटो 9 अवार्ड्स, और इसमें जो पहला अवार्ड है ग्रीन सस्टेनेबिलिटी चैंपियन ऑफ द ईयर, ये मिला है टोयोटा किर्लोस्कर इंडिया. बहुत बहुत बधाई गुलाटी जी आपको. और हमारे साथ हैं टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के विक्रम गुलाटी, कंट्री हेड एंड एग्जीक्यूटिव AP. एक बार जोरदार तालियां विक्रम जी के लिए. रोड सेफ्टी चैंपियन ऑफ द ईयर मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. और आ रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद मिस्टर राहुल भारती, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स मारुति सुजुकी. एक बार राहुल जी के लिए जोरदार तालियां. SUV ऑफ द ईयर हुंडई वेन्यू. स्वागत कीजिए पुनीत आनंद जी का, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट Hyundai मोटर इंडिया. और दीपेश ददीज, हेड ऑफ ब्रांड मीडिया एंड प्रोड्यूसर PR Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड. वैल्यू फॉर मनी कार ऑफ द ईयर विनफास्ट VF6. और अवार्ड लेने मंच पर आ रहे हैं मिस्टर अरुणोदय दास, डेप्यूटी CEO सेल्स विनफास्ट इंडिया. And Mr. Sudhanshu Talwar, CEO Sales, Winfast India. ऑटोमोटिव पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर संतोष अय्यर. बाइक ऑफ द ईयर TVS FG RTX 300. और स्टेज पर आ रहे हैं TVS मिस्टर विकास सिक्का, मार्केटिंग प्रीमियम सेगमेंट TVS मोटर्स. कार ऑफ द ईयर महिंद्रा XEV 9e. और मंच पर इस अवार्ड को लेने आ रहे हैं मंजरी उपाध्याय, CMO ऑटोमोटिव डिजाइन M&M. और साथ में मिस्टर अनूप कचारा, वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस हेड EV चार्जिंग एंड इंफ्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा. एक बार मैं चाहता हूं हमारे तमाम विनर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां जो भी विनर्स हैं. Ladies and gentlemen, huge round of applause for Minister Ajay Tamta, Minister of State for Road Transport and Highways, Government of India, who has reached the Auto 9 Awards. So let's begin the next set of awards, the biggest set that we have so far. The first category is Performance Hatchback of the Year. Volkswagen Golf GTI. Huge round of applause for Volkswagen Golf GTI. Premium Bike of the Year, TVS Apache RTX 300. Huge round of applause. EV Scooter of the Year, TVS Orbiter. Huge round of applause for EV Motorcycle of the Year, Ultraviolet X47 Crossover. Huge round of applause for Ultraviolet. Up next is the Value for Money two-wheeler category, TVS Apache RTX 300. After Value for Money, it's time now for Design of the Year. And the winner is Ultraviolet. Huge round of applause for Ultraviolet X47 Crossover. The award for Update of the Year in two-wheelers, Suzuki Access 125. Next is the Scooter of the Year, and the winner is Aprilia SR 175. Our next award is for four-wheelers and for those who export.
The Export Champion of the Year award goes to Maruti Suzuki India Limited. Huge round of applause for Maruti Suzuki. And the Campaign of the Year award goes to Skoda Octavia. Huge round of applause for Skoda Octavia X Rishabh Sharma. The Campaign of the Year. Digital Activation of the Year award, and that award goes to Hyundai Creta EV. Huge round of applause for Hyundai. Final award goes to Honda Cars India Limited. Huge round of applause for Honda winning the last set of awards. Let me please invite on stage Mr. Sumit Sharma, Customer Marketing Head. Let me also now invite on stage TV9 Networks' CRO and TV9 Bharatvarsh COO, Mr. Amit Tripathi, to please take the stage along with Mr. Sumit Sharma so that we can give away the last set of awards. The Design of the Year for four-wheelers, Tata Sierra. huge round of applause for Tata Sierra. Next award, it's the Premium Sedan of the Year. And no guesses, it's Skoda Octavia RS. The Value for Money Sedan of the Year. Honda Amaze. Huge round of applause for Honda Amaze for winning. Up next is the MPV of the Year award. MG M9, MPV of the Year winner. MG M9. Huge round of applause for MG. The next category, the Luxury EV of the Year award. Mercedes-Benz G580. Huge round of applause for Mercedes. Next award of the day, which is Sports Car of the Year award, goes to MG Cyberstar. Huge round of applause for MG. Luxury SUV of the Year, BMW X3. Huge round of applause for the team from BMW. On to the next category, which is the Premium SUV of the Year, the BYD Stallion 7. Huge round of applause for the team from BYD. And Family Car of the Year, the Kia Carens Clavis. Huge round of applause for the team from Kia. Moving on, this time it's the update of the year for four-wheelers. Citroën Basalt X, the update of the year for four-wheelers. The Game Changer of the Year award, Skoda Kailak, requested the team from Skoda again to take the stage. Up next, do we have the Viewer's Choice Car of the Year awards, Maruti Suzuki Victoris. Up next is the EV of the Year award, and the EV of the Year award goes to Mahindra XEV 9e. Huge round of applause for Mahindra and Mahindra. The manufacturer of the year for four-wheelers is Mahindra and Mahindra. And the next manufacturer of the year award is for two-wheelers, Honda Motorcycles and Scooters India Limited. Huge round of applause for Honda Motorcycles and Scooters India Limited. For the commuter bike of the year, which goes to Honda, ladies and gentlemen, the Export Champion of the Year award goes to Maruti Suzuki. And with that, we're done. Except for one very special award. Jury's favorite car that we are going to announce. Well, the jury's special car or special choice of the year is a vehicle which we thought is an extremely bold attempt, an extremely brave attempt by the manufacturer to present something in the ideal Indian family format. It's the Kia Ceros. एक बार मैं चाहता हूं हमारे तमाम विनर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, जो भी विनर्स हैं।